अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 50 मरतबा दरूद पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा करूँगा, यानी उसके साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ मिलाएंगे, मुसाफ़हा फरमाएंगे। तो जब क़यामत के दिन आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात होगी तो क्या हमें अज़ाब होगा? यकीनन नहीं होगा। एक सहाबी थे, उनके घर में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए दावत पे। तो जब वापस चले गए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो सहाबी फरमाते हैं कि जिस दस्तरखान पे बैठकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर खाना खाया था, उस दस्तरखान को मैं धोता नहीं था, सिर्फ आग में डाल देता था, मैल दूर हो जाती तो वो जलता नहीं था। किस वजह से नहीं जलता था? कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसकी निस्बत हो गई थी। तो क़यामत के दिन भी इंशाल्लाह जब हम आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे तो इंशाल्लाह हमें अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। अल्लाह पाक हमें दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ, पूरे दाखिल हो जाओ। इस आयत से मालूम होता है कुछ लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं मगर मुकम्मल मुसलमान हैं नहीं। इस वजह से रब ने उन ईमान वालों से मुखातब करके फरमाया कि ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। कुछ लोग ऐसे हैं कि कलमा तो पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया बस यही काफ़ी है, कि इसके बाद हम पर कोई ज़िम्मेदारी लाजिम है ही नहीं, हम पर किसी किस्म का फ़र्ज़ आयद है ही नहीं। इसीलिए रब ने उन लोगों से फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। तुमने कलमा पढ़ा, अपने आप को मुसलमान कहते हो, तुम तमाम पाबंदियों से आज़ाद हो मगर इस्लाम की पाबंदी में आ गए, तुम तमाम गुलामियों से आज़ाद। अब एक ही गुलामी है, मोहम्मद की गुलामी सनत आज़ाद होने की है, दामन तौहीद में आबाद होने की है। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ज़बान से तो जो लोग ज़बान से तो कलमा पढ़ लेते हैं, ज़बान से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम में रहते हैं, मगर उन लोगों के दिलों से अंग्रेज़ों के हुक्मरानी नहीं गई कि क्या ये इस्लाम कहता है। जब अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस्लाम में दाखिल हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो क्या इस्लाम ये कहता है कुफ़ार से दोस्ती रखी जाए? क्या इस्लाम ये कहता है कि दिल में गैर शरई बातें रखी जाएं? क्या इस्लाम ये कहता है कि गुनाह किए जाएं, रब की नाफरमानी की जाए, नमाज छोड़ी जाए? क्या इस्लाम ये कहता है? इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम कहता है कि रब की फरमाबरदारी करो। हम ज़बानी मुसलमान हैं, कल्बी मुसलमान नहीं, ना ज़हनी मुसलमान। इसी फ़लसफ़ा को डॉक्टर इकबाल ने रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 1 सदी होने का उस दुनिया से जाए हुए, उसने उस दौर में उस वक़्त का हाल देखा तो कहा कि ज़बान से तो कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, ज़बान से तो कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिल निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ज़ुबान से तुमने कलमा पढ़ लिया, कहते हो हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, अगर तुम्हारा दिल मुसलमान नहीं है, तुम्हारी निगाह मुसलमान है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर दिल कैसे मुसलमान है? कि दिल में रब का खौफ और रसूलुल्लाह की मोहब्बत रखी जाए। जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत और रब का खौफ आ जाएगा तो गुनाह करने को जी नहीं करेगा। क्यों? कि रब देख रहा है, रसूलुल्लाह देख रहा है, रब देख रहा है, इस खौफ से बंदा गुनाह ही नहीं करेगा। निगाह कैसे मुसलमान होगी? बदनिगाही ना की जाए, हराम ना देखा जाए, फिल्में ड्रामे ना देखी जाएं, इससे निगाह मुसलमान होगी। इसी तर्ज पर एक बात कहता चलूँ कि हदीस का मफहूम है कि जो बदनिगाही फिल्में ड्रामे देखते हैं, बदनिगाही करते हैं, उसके बारे में फरमाया कि क़यामत के दिन उसकी आँखों में आग की सिलाई फेरी जाएगी। जिस तरह आज सुरमा फेरते हैं ना, तो क़यामत के दिन आग की सिलाई फेरी जाएगी। किन की आँखों में? कि जो हराम देखते थे, बदनिगाही करते थे, रब की नाफरमानी करते थे। रब ने हुक्म दिया हराम काम नहीं देखने, फिल्में ड्रामे नहीं देखनी। अगर फिल्में ड्रामे देखेगा, हराम काम करेगा, बदनिगाही करेगा, रब की नाफरमानी करेगा, क़यामत के दिन आँखों में माअज़ल्लाह आँखों में आग की सिलाई फेरी जाएगी।
आज दुनिया में अगर हमें थोड़ा सा मच्छर भी काट जाए तो उसका इंतज़ाम करते, मच्छरदानी लगा लेते, मच्छर ना काटे। अब नमाज छोड़ने पर पता ही क्या, नमाज छोड़ने पर कब्र में सांप मुसल्लत किया जाएगा, जो एक हाथ मारेगा तो 70 हाथ ज़मीन में घस जाएगा, बंदा 70 हाथ ज़मीन में चला जाएगा। उस वक़्त क्या करेंगे? जो दाढ़ी कटवाते हैं, दाढ़ी कटवाने वालों के लिए कि जो दाढ़ी कटवाते हैं कब्र में, उस दाढ़ी की जगह बिच्छू आएंगे उसके मुंह पर, वहां कैसे बचेंगे? हम ज़ुबानी मुसलमान हैं, कल्बी मुसलमान नहीं है, नाज़ेनी मुसलमान। कभी हमने रब के करीब होने की कोशिश ही नहीं की। अगर रब के करीब होने की कोशिश करें तो हमें पता चले कि रब हमें देख रहा है, रब हमें मुलाहजा फरमा रहा है। अगर ये दिल में ख्याल आ गया कि रब हमें हर वक्त देख रहा है तो गुनाह करने को जी नहीं करेगा कि यार रब देख रहा है। कि एक बेटा चोरी का आदी हो, उसका बाप कहे कि बेटा मैं चोरी को नापसंद करता हूँ, तूने अब के बाद चोरी नहीं करनी। वो बेटा कहता ठीक है, उसके बाप के खौफ से कहे मैं ठीक है चोरी नहीं करता। तो बाप कहीं चला जाए कुछ दिनों के लिए किसी काम में, तो बेटा बाद में चोरी करे ये सोच के अब तो मेरा बाप नहीं देख रहा, उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने चोरी की है। इससे मालूम हुआ कि बाप की गैर मौजूदगी में कि बाप नहीं देख रहा, चोरी करते हैं, बाप हो तो चोरी नहीं करता वो बेटा। और इससे हमारे मुआशरे में जितने भी गुनाह हो रहे हैं, नमाजें छोड़ी जा रही हैं, गिबत, झूठ, चुगली, रब की नाफरमानी की जा रही है, इस वजह से की जा रही है कि दिल में रब का खौफ नहीं है। अगर दिल में रब का खौफ होगा तो गुनाह करने को जी नहीं करेगा। इसलिए रब ने फरमाया कि ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अगर कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान कहते हो तो गुनाह ना करो। वो रब फरमाता है कि वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तेरी शह रग से भी ज़्यादा करीब हैं, शह रग से भी ज़्यादा करीब हैं। और तू है कि गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, रब है कि करम पे करम किए जा रहा है।